स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए फुल लेंथ टेस्ट लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट है इम्तिहान का प्रैक्टिस सेट है जो न्यू आया है मार्केट में, और इसमें जो है कुल 10 प्रैक्टिस सेट है। 1 बाय 1 मैं आपको सभी करवा दूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो है 4 ऑप्शन वाला न्यू प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के फुल लेंथ टेस्ट को 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर में ही है, इसलिए टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए फटाफट जो है जितने सारे अब बस क्वेश्चंस आपको फटाफट जो है प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व करते जाना है, जिससे आपका जो एग्जामिनेशन हॉल में जो है एक प्रैक्टिस बना रहेगा 4 ऑप्शन वाला। तो इसलिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट अभी सॉल्व कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और मैं बता दूं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि मेरे चैनल पर जो है इस पीटी के द्वारा साइंस का काफ़ी अच्छा 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा के संदर्भ को में रखते हुए जो है साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट निकाला है, तो मैं उसको भी करवा रही हूँ। प्लस सामान्य अध्ययन का भी पेपर है फ्रेंड्स उसमें, तो आप चाहें तो उन सभी जो है वीडियो को भी देखकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर रूप से जो है अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि भारत में जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है, और इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित पर विचार करने को कहा है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य उपयुक्त में से कितने न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है? आपको यह बताना है। तो इसमें जो परिवर्तनीय नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो 2 हैं ऑप्शन, इसमें जो है हो जाएगा आपका न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। और कौन कौन से हो जाएंगे तो ये भी जान लीजिए आप। ये जो अब हमारा मौलिक अधिकार है ये परिवर्तनीय है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये दोनों जो हैं आपके परिवर्तनीय नहीं हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सक्षम है? तो यह हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न संविधान संशोधनों में किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना है? यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जो है दर्जा दिया गया था, और इसे संघ राज्य क्षेत्र में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो यह किया गया था संथानम समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल में है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद है तो दूसरी तरफ राज्य को दिया गया है, और फिर बताना है कौन सा सही सुमेलित है, यह बताना है फ्रेंड्स आपको। तो इसका जो सही सुमेल हो जाएगा 371 सी के अंतर्गत मणिपुर है, और आपका जो 371 जी में मिजोरम राज्य के बारे में जो है विशेष दर्जा दिया गया है, यह जो है आपका दिया गया है। तो ऑप्शन 2 और 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान में केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा जो है यह ली गई है आपके कनाडा से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, भारतीय संविधान की
छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? तो यह जो आपका राज्य हो जाएगा फ्रेंड्स, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में जो है विशेष उपबंध किया गया है, लेकिन छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में जो है उपबंध किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है और फिर सही आपको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस को पढ़ने पर पाएंगे इसका जो ऑप्शन तीनों ही हैं, तीनों ही सही है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपनी रिपोर्ट निम्न में किसे सौंपता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है यह अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार और शक्तियों से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका अनुच्छेद 105। संविधान का अनुच्छेद 105 जो है संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारों आदि से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 324 है यह संबंध रखता है निर्वाचन आयोग से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है यह बताना है। तो आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो जो कथन सही है, इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 में है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 2026 तक प्रत्येक विधानमंडल के में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी? तो यह जो आपका व्यवस्था किया गया है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम था यह 2001 में किया गया था और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 2026 तक प्रत्येक विधानमंडल में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी। देखते हैं हम अगले सवाल को। रुपए के कमज़ोर होने के पीछे निम्नलिखित कौन सा कारण हो सकता है? तो कौन सा कारण हो सकता है फ्रेंड्स? तो चालू खाता घाटा बढ़ाना और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। ये जो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं UIDF का पूर्ण रूप क्या है जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है? तो UIDF का जो पूर्ण रूप हो जाएगा यह हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत से नीचे लाने की बात दोहराई है? तो यह है आपका 4.5%। अगले सवाल में है त्वरित अनुमान के अनुसार 21-22 के लिए बिहार की GSDP की वृद्धि दर वर्तमान मूल्यों पर डैश है, तो कितना प्रतिशत है? तो यह है आपका 15%। देखते हैं अगले सवाल को। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जिला समग्र बिहार के 3 समृद्ध जिलों में से नहीं है? तो जो जिला नहीं है फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका नालंदा। कौन? नालंदा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात करें 3 सबसे समृद्ध जिलों की तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? पटना आएगा, फिर आएगा आपका बेगूसराय और फिर आएगा आपका मुंगेर। ये 3 जो है क्रम से आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो जो कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है यह व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करता है और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा यह
आरबीआई का कार्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किसने नगर पालिका वित्त पर रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित को मिलाएं। सूची 1 को जो है सूची 2 से हमें मिलाना है, तो मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब मिलाएंगे तो पाएंगे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंध रखता है, नीली क्रांति समुद्री उत्पादन से संबंधित है, और स्वर्ण क्रांति जो है ये जूट उत्पादन से है। तो सभी एक दूसरे से जो है मिले हुए हैं। तो 1 2 3 4 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखते हैं अगले सवाल को। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए जितने अच्छे प्रैक्टिस सेट हो मार्केट में अवेलेबल है, मैं सभी को लेके आती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों तक पहुँच नहीं पा रहा है, एटलीस्ट मोबाइल के ज़रिए ही सही, ऑनलाइन उन लोगों तक भी पहुँच जाएगा, जिससे कि वो अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे ढंग से कर ले। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगला सवाल है, बिहार में 2016 से 22 तक कुल 1356 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसमें से अधिकतम विस्तार किस जिले में दर्ज किया गया है? तो यह जो सबसे अधिक विस्तार वाला जिला है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो जो सही सुमेलित नहीं है, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, यह कथन गलत है, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा? फ्रेंड, ये क्वेश्चन मोस्ट VVII क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा इसको। तो यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है, यह 2047 तक जो है कही गई है, 2047 तक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार श्री अन्न के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है आपका पहला स्थान है भारत में, श्री अन्न के उत्पादन में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी छात्रों के विवरण का प्रबंधन करने और शिक्षा से संबंधित संपूर्ण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल है आपका मेधा सॉफ्ट। अगला सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह था आपका एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 तक का था। ये कार्यकाल छठी पंचवर्षीय योजना का था और इसी में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना को जो है लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे केवल इसका ऑप्शन 3 जो है सही है। MSP की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर की जाती है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना में 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में किस अंग्रेजी अधिकारी ने दबाया था? तो किस अंग्रेजी अधिकारी ने दबाया था फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा विलियम टेलर ने। याद रखिएगा, विलियम टेलर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित रचनाओं और उसके लेखक के जोड़ों में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो जोड़ा सही सुमेल नहीं है यह हो जाएगा मूशिक वंश, मोहम्मद फैजल ने लिखा था, यह जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूशिक वंश की रचना 11वीं सदी में अतुल ने की थी। याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, अतुल ने की थी, और बाकी जो है सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बलबन ने रक्त और लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी? तो बलबन ने यह नीति अपनाई थी फ्रेंड्स दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करने वालों के खिलाफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले सवाल में है क्वेश्चन नंबर 34,
आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निज़ाम ने मैसूर का साथ दिया था। तो यह दिया था आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 में है आपका, प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस कारण से 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था? तो विश्व युद्ध में बिना सलाह भारत को शामिल करने के कारण जो है मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से सन 1939 को इस्तीफा दिया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? तो यह समझौता संपन्न हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगला सवाल है, सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी? तो इसकी बात की थी फ्रेंड्स सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था? तो यह बनाया था शिशुनाग वंश ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह थी प्रजापति गौतमी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। और अगर बात करें द्वितीय महिला की, तो यह थी आम्रपाली। आम्रपाली, याद रखिएगा, ये दोनों औरतें जो है बौद्ध संघ में प्रवेश की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अली गौहर ने 1760 ईस्वी में बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था? तो यह डाला था आपका पटना में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 में, औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडिता रमाबाई ने निम्नलिखित में किस पुस्तक की रचना की थी? तो यह पुस्तक थी आपकी दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में है आपका, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको यह बताना है। तो जो सही सुमेल है फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लेटन ने किया था 1877 ईस्वी को। यह जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन पहली बार 1877 में हुआ था। यह भी आप टाइम जो है याद रखिएगा फ्रेंड्स। यही जो है ऑप्शन सही सुमेल है। बात करिए अगर इंडियन रेलवे की शुरुआत की, तो यह लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था फ्रेंड्स। याद रखिएगा, डलहौजी के काल में हुआ था। और बात करिए अगर सती प्रथा की उन्मूलन की, तो ये नॉर्थ ब्रुक ने नहीं किया था फ्रेंड्स। यह जो ख़त्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और भारत की द्वितीय जनगणना जो है यह लैंसडाउन के समय शुरू की गई थी फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, यह कथन निम्न में से किस नेता का है? तो यह जो कथन दिया था लाला लाजपत राय ने। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित पूर्ववर्ती सार्वजनिक संघों में से कौन सा उसकी स्थापना वर्ष के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1852 में इसकी स्थापना की गई थी। यह जो हो जाएगा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। बाकी जो है सभी एक दूसरे से सही मेल खाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, दिल्ली सल्तनत के अधीन एकता प्रणाली के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो कथन गलत है यह हो जाएगा, मुक्ति एकता की आय का स्वामी होता था। यह जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। और बात करें अगर एकता प्रणाली की, तो इसे जो है दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने लागू किया था। और यह जो है मुक्ति को एकता की आय वसूलने की जिम्मेदारी दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस पार्टी की स्थापना पटना में की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में की गई थी 1934 ईस्वी को फ्रेंड्स। डेट भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपसे डेट भी पूछा जाता है। बात करिए अगर इसके महासचिव की, तो जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, पूना समझौता पर इन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने जो है 16 अगस्त 1932 को अधिनिर्णय की घोषणा की थी।
जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1632 में जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, और इस घोषणा के तहत दलितों को अल्पसंख्यक मानते हुए हिंदू से अलग कर प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटें दी थी। और इसी के विरोध में जो है आपका गांधी जी और मदन मोहन मालवीय ने जो है पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मौर्य काल में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में कहाँ थी? तो यह थी आपकी पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की गई थी आपका स्थूलभद्र के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्थूलभद्र के द्वारा प्रथम जैन संगीति, ना कि बौद्ध संगीति। क्वेश्चंस को जरा अच्छे से रीड कीजिएगा। तो देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था? तो यह निज़ामुल मुल्क आसफ जाह को प्राप्त हुआ था। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में किसने भारतीय संघ की स्थापना की जो कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और क्या हो जाएगा इसका, दीनबंधु मित्र, ये सभी जो थे कांग्रेस से पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों का जो है से पहले कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी इन दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है? तो यह राजा राम मोहन रॉय कहे जाते हैं। अगले सवाल में है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल। नेक्स्ट सवाल में है क्वेश्चन नंबर 55, कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन ने कहा था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ अपने प्रसिद्ध दांडी यात्रा के साथ की थी? तो यह किए थे आपके 78 अनुयायियों के साथ। याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ यह जो है शुरू किया गया था, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में किसके बारे में यह लिखा था कि एक दिन आएगा जब भारत भी उसे याद करेगा और उसे सजोएगा? तो यह जो है कहा गया था रानी गौंदलियो के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, रहनुमाई मजदयासन सभा किस धर्म में सुधार के लिए एक आंदोलन था? तो यह था आपका पारसी धर्म के लिए फ्रेंड्स। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। किसके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अकबर शाह द्वितीय ने यह जो है राजा की उपाधि प्रदान की थी राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 60 में है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करे और खुद को किसानों और मजदूर वर्ग के करीब लाए? तो यह जो है लखनऊ सत्र 1936 में जो है आग्रह किया गया था। अगला सवाल है, इंडियन स्ट्रगल निम्न में किस राजनेता की पुस्तक है? तो इंडियन स्ट्रगल जो है यह सुभाष चंद्र बोस की जो है पुस्तक है। इसकी जो है रचना या प्रकाशन 1934 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फरवरी 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ब्रसेल्स में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से राजनीतिक निर्वासितों और क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित कांग्रेस राष्ट्रीयताओं ऑप्रेस्ट नेशनलिस्ट ने किसने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। अगले सवाल में है, बिहार में द्वैत शासन व्यवस्था इस वर्ष लागू की गई थी? तो बिहार में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी 1765 ईस्वी में फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1765 ईस्वी में। अगले सवाल में है, बौद्ध ग्रंथों में किस मगध शासक को उग्रसेन कहा गया था? तो यह कहा गया था महापद्मनंद को। 65 में है, पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये थे आपके पीर अली। कौन थे? पीर अली।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापीय साम्य में पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? तो यह होती है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन जो है गलन कहलाता है और द्रव्य से ठोस अवस्था में परिवर्तन संगलन कहलाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है हमारा, मुंह का पीएच निम्न में से कम होने पर दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। तो पीएच मान जब मुंह का 5.5 से कम होता है तब दांतों पर सड़ना शुरू होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, पायरुवेट नामक 3 कार्बन अणु में ग्लूकोज 6 कार्बन अणु के टूटने का पहला चरण कहाँ होता है? तो यह होता है आपके साइटोप्लाज्म में। अगले सवाल में है, रक्त में एक द्रव्य माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा निम्नलिखित में किसका परिवहन करती हैं? तो यह परिवहन करती हैं उपयुक्त में से एक से अधिक का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो होता है यह ऑक्सीजन का वहन करती हैं और कई अन्य पदार्थ जैसे नमक का भी परिवहन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त का भी जो है ये वहन करती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मायोपिया से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है, नेत्र गोलक के संकुचन के कारण यह दोष उत्पन्न हो सकता है। अगला सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है, ऐसा करने पर चालक में ताप प्रभाव बन जाएगा। तो यह बन जाएगा डबल। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किस कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है? तो यह जो हो जाएगा केवल मीन में। नेक्स्ट सवाल में है, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो यह है आपका एमाइलेज। अगला सवाल है हमारा, बहुत कम गलनांक के कारण निम्न में कौन सा धातु अपने हाथ की हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पारे को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में मौजूद होती हैं और गैलियम तथा सीजियम जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें बहुत कम गलनांक होता है। अगर आप इन्हें हथेली पर रखेंगे तो ये धातुएं जो हैं पिघल जाएंगी। तो ऑप्शन ए और सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ एक पीली लौ देगा? तो यह देगा आपका असंतृप्त कार्बन यौगिक। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित में कौन आंतों से पचाए गए अवशोषित वसा को ले जाता है और बाह्य कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में लाता है? तो यह काम है आपका लिम्फ का। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है? तो यह WBC का कार्य होता है। अगले सवाल में है, निम्नलिखित रोग को उसके उपयुक्त कारणों से मिलान कीजिए और फिर जो है आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, जो खैरा है यह जिंक की कमी के कारण होता है। एनीमिया सभी को पता होगा, आयरन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है और ग्वाइटर या घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को, उत्तक शरीर में एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है, इसलिए बहुकोशिकीय जीव में उत्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। तो श्रम का विभाजन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? तो कांच में हो जाएगा सबसे न्यूनतम। सवाल है हमारा, काम करते समय और दौड़ते समय आप अपने अंगों जैसे हाथ पैर आदि को हिलाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है? आपको कथन चूज करना है। तो जो कथन सही है, कंकाल की मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए कांड्रा को अनुबंधित और खींचती है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गन्ने के पौधे का सिरा यदि खेत से काट दिया जाए तो भी वह लंबाई में बढ़ता रहता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इंटरक्लेरी मेरिस्टेम के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है यह है क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल है, अधिकांश तत्व रासायनिक संयोजनों में भाग लेने का प्रयास क्यों करते हैं? सही विकल्प का चयन करके आपको आंसर बताना है। तो यह जो करते हैं फ्रेंड्स,
अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए और अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है कहाँ पर? तो यकृत या लीवर में होता है विटामिन ए का संचय। अगला सवाल में है हमारा, हमारे शरीर में पेशाब का सही रास्ता चुने। तो जो यूरिन का सही रास्ता हो जाएगा यह हो जाएगा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूथ्रे। अगला सवाल है, गतिमान पिंड के लिए निम्नलिखित में कभी कभी शून्य हो सकता है, क्या आपको यह बताना है? तो यह जो शून्य हो सकता है फ्रेंड्स, आपका औसत वेग तथा तय की गई दूरी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो कैसे? डॉपलर प्रभाव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 में है, जब एक बर्नर द्वारा लगातार उबलते पानी को गर्मी की आपूर्ति की जाती है तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान बिल्कुल नहीं बढ़ता है। अगला सवाल है, शुष्क सेल में निम्न में किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो यह होता अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के रूप में। नेक्स्ट सवाल है, दर्पण के पीछे चांदी की कलाई में व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। तो जो असत्य कथन हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को थ्रोम्बिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ाने पर निम्नलिखित में कौन सी घटना का शेड बढ़ेगा? तो यह बढ़ेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। डबल रोटी एवं बियर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जो है ईस्ट नामक कवक का प्रयोग करते हैं। पेनिसिलियम नामक फंगस का में प्रतिजैविक का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में सर्वाधिक वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है? तो यह हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण में। अगला सवाल है हमारा, नेपाल को पूर्व से पश्चिम तक स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों को व्यवस्थित करें। तो यह जो व्यवस्थित करने पर आएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा देश लाल सागर से स्पर्श करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यमन, मिस्र और सूडान। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेट लैक्स में निम्नलिखित में कौन सा झील शामिल नहीं है? तो विनिपेग इसमें शामिल नहीं है। ग्रेट लैक्स 5 झीलों का सम्मिलित रूप है जिसे सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो है। अगला सवाल है, बिहार में कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र वी में आते हैं? या सॉरी फ्रेंड्स, क्षेत्र 5 में आते हैं। तो इसमें जिले हैं 6 जिले। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित जलोढ़ निक्षेपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही जो कथन है वह बताना है आपको। तो इसका सही कथन हो जाएगा फ्रेंड्स, तीनों ही कथन जो है सही हैं। नेक्स्ट सवाल में है, दक्षिण बिहार के मैदान की कौन सी नदी 2 नदियों के संगम से बनती है? तो यह जो है फल्गु नदी। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में है, समताप मंडल में 20 किलोमीटर ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है, जिसका कारण है? तो ओजोन गैस की उपस्थिति। नेक्स्ट सवाल है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच में है? तो यह हुआ है आपका सिंधु एवं सतलज। नेक्स्ट है, बिहार का द्वितीय सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र जिला कौन सा है? तो यह है आपका पश्चिमी चंपारण। अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछेगा फ्रेंड्स तो यह कैमूर हो जाएगा। ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 108 में है, सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को मिस्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे खमसिन कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में बिहार के किस जिले में ताल मिट्टी पाई जाती है? तो मुंगेर जिले में पाई जाती है ताल मिट्टी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह है 8.6%। अगले सवाल में है, अभ्रक उत्पादन बिहार के किस जिले में नहीं होता है? तो कैमूर जिले में नहीं होगा फ्रेंड्स। यह जो होगा गया, नवादा, जमुई, मुंगेर में ज़्यादातर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है।
अगला सवाल है बिहार के किस जिले में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यह है आपकी किशनगंज में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है अभ्रक, जूट तथा दूध का। सवाल है निम्नलिखित में किस खनिज के उत्पादन के मामले में बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट के उत्पादन में। अगला सवाल है भारत में जलोढ़ मृदाएं कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? तो 40 से 45%। नेक्स्ट देख लेते हैं किस देश ने FIH हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया है? तो यह जीता है जर्मनी ने। अगला सवाल है सागर सम्राट जिसे हाल ही में पुनः राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह है आपका ऑप्शन डी मोबाइल अपतटीय उत्पादन इकाई। नेक्स्ट सवाल में है किस देश ने ऐतिहासिक बंदरगाह ओडेसा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में विश्व विरासत की खतरे की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है आपका यूक्रेन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस संगठन ने एक पुनर्गठित निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों में एक व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है EPFO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों के स्थानांतरण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है? तो यह किया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस राज्य का मुख्य संख्य सागर रामसर स्थल एक आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गया है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है आदित्य L1। देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है किस राज्य की नदी घाटी में शोधकर्ताओं ने लेमेटा फॉर्मेशन से टाइटेनोसोरस से संबंधित कुल 256 जीवाश्म अंडे खोजे हैं? तो यह खोजा है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं किस संगठन ने वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 लिविंग नो वन बिहाइंड एजिंग वर्ल्ड प्रकाशित किया है? तो यह आर्थिक और सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र विभाग ने। अगला सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इस विषय का थीम हो जाएगा वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट सवाल में है 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को क्या नाम दिया गया? तो इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया गया। अगला सवाल है 10 जनवरी 2023 को विराट कोहली ने घरेलू सरजमी पर कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो यह जो हो जाएगा 20 वनडे शतक। अगला सवाल है बिहार सरकार ने राज्य के प्रथम चरण का जाति आधारित जनगणना कराई है? तो यह कराई गई है 7 जनवरी से 23 जनवरी के अंदर। अगले सवाल में है पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने कितने राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता था? तो कुल 3 राज्यों से। अगला सवाल है पुलिस पब्लिक अनुपात में बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा 12वां स्थान। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ रेंज चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के टॉप 5 जिलों में बिहार के 2 जिले कौन से हैं? तो यह है बांका और कटिहार। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है आपको यह बताना है। तो इसका जो कथन सही हो जाएगा 1, 2 और 4 जो कथन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका भारत में किस INS द्वारा अरब सागर में गहरा बचाव किया गया था? तो यह किया गया था INS निरीक्षक। नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किया है? तो यह किया है इंदौर नगर निगम में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल में है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की को मानवीय सहायता प्रदान किया? तो यह ऑपरेशन दोस्त के तहत किया गया है। नेक्स्ट है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से राज्य क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहा है? तो यह है आपका महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है यह बताना है।
तो इसका जो केवल कथन एक है यह सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत ने प्रधानमंत्री को 8 फरवरी 2023 को संसद के एक विशेष हल्के नीले रंग की बिना आस्तीन की सादरी जैकेट पहने देखा। जैकेट बना था, तो ये बना था पुनर्नवीकरणीय प्लास्टिक की बोतलों से। अगले सवाल में है, हाल ही में नियुक्त राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यह नहीं है। सीपी राधाकृष्णन मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, यह जो है आपका गलत है, क्योंकि यह झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। अगला सवाल है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन तुमकुरू में किया गया है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह तुमकुरू कर्नाटक में अवस्थित है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।